यूपी में एसआईआर पर जोर बा और सियासी शोर बा। नमस्कार, आप देखत हैं डीडी यूपी। हम हैं आपके साथ है दीप्ति शाही से। तो खबर एसआईआर से जुड़ल बा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार घुसपैठियन के लेके लगातार कार्रवाई करतिया। लखनऊ एकर केंद्र बा। इस समय हम हजरतगंज के बालू अड्डा इलाका में खड़ा बाटी। ए बार का खबर खास बा आपके स्टूडियो से नहीं बल्कि ग्राउंड जीरो से दिखाल जाए। इलाका बा जहां पर तमाम मजदूर और सफाई कर्मचारी रहत रहना, उनका कागजात का लगातार चेकिंग होत बा। चेकिंग अभियान चलावल गईल बा। ताई ग्राउंड जीरो से का रिपोर्ट बा आपके दिखावत है। बिहार से शुरू भइल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रक्रिया अब देश के अन्य 12 राज्यन और केंद्र शासित प्रदेशन तक पहुंच चुकल बा। ए प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची का सफाई, फर्जी वोटरन का छटनी, नयका नाम के जुड़े और पुरनका नाम के हटले का सिलसिला लगातार जारी बा। लेकिन ए बीच एसआईआर के लेके सड़क से संसद तक सियासी संग्राम छिड़ गईल बा। जहां कुछ लोगन में अपन वोट कटले का संशय बनल बा तो वहीं कुछ राजनीतिक दल एमे अपन सियासी रोटी सेकत हवा। हम आपके यूपी समेत देश के अन्य राज्यन में शुरू भइल एसआईआर प्रक्रिया का पूरा गणित के समझाई। लेकिन पहले जान लें कौन कौन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया होत बा। उनमें पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप शामिल बा। ए राज्यन में एसआईआर संपन्न करैले खातिर आयोग 11 दिसंबर तक का डेडलाइन तय कैले रहल। लेकिन एमे कुछ ऐसन राज्य भी हवा जहां दशकन से एसआईआर प्रक्रिया नाई भइल, जेकरे चलते लाखों नहीं बल्कि करोड़ों वोटर्स का नाम पता बीएलओ के नाई मिलल, जेकरे चलते बीएलओ पर काम का बोझ ज्यादा पड़ल। ऐसे में चुनाव आयोग यूपी समेत 6 राज्यन में एसआईआर अभियान का समय सीमा 15 दिन खातिर बढ़ा दिले बा और उनके फॉर्म भरे का अंतिम तारीख अब 26 दिसंबर तय हो गई बा। चुनाव आयोग एसआईआर 2026 के तहत दावा और आपत्ति जमा कैले के अंतिम तारीख के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार खातिर 26 दिसंबर तक बढ़ा दिले बा। जो नया आदेश आया है भारत निर्वाचन आयोग का, इसमें 15 दिन का अतिरिक्त समय मिला है। अब हमारा उत्तर प्रदेश में गणना चरण 26 दिसंबर तक चलेगा। यानी 26 दिसंबर तक कोई भी मतदाता अपना गणना फॉर्म भर के दे सकता है बूथ लेवल ऑफिसर को। उसको हम डिजिटाइज करेंगे। वैसे तो हमारा काम लगभग पूरा हो गया आज 11 दिसंबर को। 100% के आसपास हमारा काम हो गया। 99.6% दोपहर का आंकड़ा है। तो अवधि हमें मिलेगी या मिल रही है 15 दिन की। इसमें एक तो हम जो हमारे 2,95,00,000 के लगभग मतदाता ऐसे चिन्हित हुए हैं जिनका नाम ड्राफ्ट में नहीं आएगा, उनको मृतक के रूप में, शिफ्टेड के रूप में, डुप्लीकेट वोटर्स के रूप में चिन्हित किया गया, एब्सेंटी वोटर्स के रूप में चिन्हित किया गया, उनको दिखवा रहे हैं। अधिकारियों को लगाया गया है, बूथ लेवल ऑफिसर्स के ऊपर जो सुपरवाइजर्स हैं उनको लगाया गया है कि इसको दिखवा लें। कोई व्यक्ति गलती से चिन्हित ना हो गया हो इस श्रेणी में और उसका एन्यूमरेशन फॉर्म भराया जाना है तो भरवा लें। दरअसल चुनाव आयोग पूरा कोशिश में बा कि कोनो पात्र वोटर छूट न जा और ना ही कोनो घुसपैठिया फर्जी वोटर बनकर देश के लोकतंत्र के कमजोर करे। ऐसे में यूपी समेत 12 राज्यन में भइल एसआईआर के अभियान में अगर यूपी के बात करी तो प्रदेश में कुल 15 करोड़ 44 लाख वोटर में से करीब 2.5 करोड़ वोटर्स का नाम कट सकेला। एमे मृत दूसरी जगह शिफ्ट भइल जिनका पता नहीं मिलल और डुप्लीकेट श्रेणी के मतदाता शामिल बाड़ा। ये आंकड़ा बढ़न बा जौन कुल मतदाता का 18% है। यूपी में एसआईआर के डिजिटाइजेशन का 99.24% काम पूरा हो गई बा। लेकिन सिर्फ 80.85% गणना प्रपत्र ही वापस लौटल बा। जौन लोग फॉर्म जमा नहीं कैले बाड़ा उनका संख्या 9.57 लाख बा। करीब 1 करोड़ 27 लाख लोग अपने पता पर नहीं मिलल बाड़ा। वही करीब 3% लोग मृत पाइल गईल बाड़ा, जिनका संख्या करीब 46 लाख बा। साथ ही प्रदेश में 23.69 लाख डुप्लीकेट वोटर भी मिलल बाड़ा और करीब 84 लाख से ज्यादा वोटर अनुपस्थित पाइल गईल बाड़ा। दरअसल 2 दशक बाद यूपी में
होत एसआईआर प्रक्रिया में प्रदेश के वोटर लिस्ट के लगभग एक्सरे मशीन की तरह खंगालल जात बा, जहां एक के समय पर नाम कटले, संशोधन करले और डुप्लीकेट एंट्री साफ कैल के प्रक्रिया साथ साथ चलत बिया। ए बीच सीएम योगी प्रदेश से घुसपैठियन के बाहर कैले का आह्वान कैले बाड़ा। अपने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करके साफ बतैला कि अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रही। घुसपैठिया कोनो कीमत पर स्वीकार नाई बाड़ा, संसाधन पर नागरिकन का अधिकार घुसपैठियन का नाई। यूपी का सुरक्षा हमार सबसे बढ़न प्राथमिकता। अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियन के खिलाफ प्रदेश में सख्त कार्रवाई। सब नगर निकाय के संदिग्ध के पहचान कर लिस्ट तैयार कैले का निर्देश। सार्वजनिक संसाधन पर अनाधिकृत बोझ के सफाई जरूरी। योजना से वंचित के मिले वाले लाभ के बटे नाई देवल जा सकेला। घुसपैठियन के पहचान कर डिटेंशन सेंटर भेजल जात बा। हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनावल गईल बा। कोनो भी व्यक्ति के नौकरी देले से पहले ओकर पहचान सुनिश्चित कैल जा। दरअसल प्रदेश के भीतर घुसपैठियन का मुद्दा दशकन से चलत आवता और यही घुसपैठियन के प्रदेश से बाहर कैले खातिर सीएम योगी प्रदेश में रहत अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियन के पता लगावे का निर्देश दिले बाड़ा। तो सियासत में हड़कंप मच गईल बा और बयानबाजी का तूफान तेज हो गईल बा। कि 11 साल की ये विलंब क्यों हुआ अभियान शुरू करने में? अगर इतने ही घुसपैठिए का सवाल है तो 11 साल तक क्या सरकार सो रही थी? जो उनको अब याद आई कि घुसपैठिए आ गए, घुसपैठिए को हटाना है। और अगर घुसपैठिए हैं तो एसआईआर हुआ है बिहार में, आपके पास तो पता ही है क्या है, कितने लोग घुसपैठिए हैं, तो आप उनको आइडेंटिफाई करिए और बताइए कि कौन कौन घुसपैठिए आ रखा है। हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर पूरा बिहार का इलेक्शन एसआईआर का विरोध करके हुआ और वहाँ की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है। वो केवल गेहूं चावल पर या आयुष्मान कार्ड या किसान सम्मान निधि पर मोहर नहीं लगी है, बल्कि एसआईआर राष्ट्र हित में है, बिहार हित में, इस पर भी वोट डाल करके उन्होंने सिद्ध किया है। और जब यहाँ पर प्रधानमंत्री जी एसआईआर पर चर्चा की शुरुआत कर रहे थे तो एलओपी गायब थे। इससे इस बात का प्रतीक होता है कि वो कितना गंभीर थे इस विषय को लेकर के। और अब रैली करना ये है कि इसको एक मुद्दा बनाना है और मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो विदेशी घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाते हुए और उनको वोटर बनाना चाहते हैं। सीएम योगी के आदेश पे प्रदेश के झोपड़पट्टी में अवैध रूप से रहत रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियन के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई बा। शासन और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर बा। कार्रवाई के तहत लगातार झोपड़पट्टियन में रहे वाला लोगन के दस्तावेजन का जांच कैल जात बा। जिनके दस्तावेज संदिग्ध पावल जात बा उनके खिलाफ सख्त कदम उठाइल गईल बा। ए बीच हमार डीडीयूपी के टीम लखनऊ स्थित बालू अड्डा और कुड़िया घाट के वही झुग्गी झोपड़ी में पहुंचल, जहां प्रशासन संदिग्धन के दस्तावेज खंगालत बिया। लखनऊ में ऐसा कई और झोपड़पट्टी बाटी जहां ज्यादातर कूड़ा बीने वाले और साफ सफाई के काम करे वाले लोग रहे न। ए झुग्गी झोपड़ी पे सरकार के निगाह रहल और सरकार के लगेला कि एमे अधिकतर रोहिंग्या या बांग्लादेशी बाणे जौन अवैध रूप से प्रदेश में रहत हवा। इस समय हम लखनऊ के कुड़िया घाट इलाके के आसपास खड़ा बानी। आप देख सकेली कैसे हमरे आसपास जौन झोपड़ी बा उ बनल बा। काफी लोगन का आबादी यहाँ पर बा। ए एरिया में भी जौन जांच बा, जौन अभियान बा उ चलावल जात बा। एसआईआर के लेके जौन प्रक्रिया बा उससे जुड़ल तमाम जौन काम बा उ यहाँ पर भी होत बा। यहाँ ज्यादातर जौन लोग रहे ना वो कूड़ा बिल्ले का काम करेला, मजदूरी का काम करेला। यहाँ पर अब वो काफी लोग मौजूद बाड़ा। ए लोगन से बात करल जाई और जानल जाई कि एसआईआर के लेके का कुछ जौन कार्रवाई बा यहाँ पर अब चलत बा। आपका नाम क्या है? अमीना खातून। अमीना, यहाँ पर एसआईआर से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं वो आए, आप लोगों से पूछताछ हुई, क्या क्या बातचीत हुई? बातचीत हुआ, कागज के लिए एनआरसी मांगा। अच्छा, एनआरसी मांगा, आधार मांगा, वोट की आईडी मांगा। तो वो सारी चीजें आपके पास है या नहीं है? आपका क्या नाम है? समीर। समीर, यहाँ पर जो लोग आए उनसे क्या बातचीत हुई? कौन से जो कागजात हैं वो आप लोगों से मांगे गए? देखिए, हम लोग से यहाँ मांगा गया था एनआरसी का जो लिस्ट है जी, बाकी आधार कार्ड का फोटोकॉपी, बाकी जो एक फैमिली मेंबर का जो मेन आदमी होता है उनका एक फ़ोटो। हम लोग ने थाने में जमा करा दिया बस। तो आप कहाँ से हैं? आसाम से। ये आपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? मतलब सारे हमारी इसमें जितने लोग हैं सबकी जितने जुग्गी है सबकी मतलब फॉर्म हम लोग रखे अलग अलग करके। एनआरसी का लिस्ट
आधार कार्ड का फोटो कॉपी और एक फैमिली मेंबर का जो एक आदमी का मेन उसका एक फोटो। अमीर, यहाँ पे आप लोग कब से रह रहे हैं, कितना वक्त हो चुका है? हम लोग आसाम से आए करीब 10-12 साल हो गए, लेकिन यहाँ रह रहे करीब 6 महीने हो गए। अच्छा, सिर्फ 6 महीने से यहाँ पर है, इससे पहले कहाँ पर? इससे पहले हम लोग खदरे में थे। अच्छा जी। और यहाँ पर रहते हैं, काम क्या करते हैं तमाम ये जो सारे लोग दिख रहे हैं? कुछ लोग नगर निगम में काम करता है, कुछ लोग मेडिकल में काम करता है, जो जिसको जो समझ में आता है वो अपने हिसाब से कर लेता है। अच्छा, इससे कोई वो नहीं, पाबंदी नहीं है कि जिसको जो समझ में वो अपना ठीक है। अच्छा समीर, देखिए बार बार कहा जा रहा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। आप आसाम से, क्या यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं सब आसाम से ही है या अलग अलग जगहों से? सब आसाम की है। अच्छा, जितने लोग हैं सब आसाम की है और सबके पास प्रूफ भी है और जमा भी हम लोगों ने कराए हैं। बाकी अगर किसी को शक है तो वो अपने हिसाब से चेक कर ले। किसी को अगर कोई बांग्लादेशी मिले उनको जो सज़ा देना हो दे दे बस। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अजमत अली। मोहम्मद अजमत, आप कहाँ से हैं, यहाँ पर कब से हैं? हमारा तो अभी 6 साल हुआ है। मेरे फादर का तो यही जन्म है। अच्छा, फादर का जन्म यहीं पर हुआ था। तो SIR के लोग जो आए यहाँ पर, आपसे क्या कुछ पूछा, कागज आपने दिखाए, सब कुछ जांच हो चुकी है? जी, सब कुछ जांच हो चुकी है। सब ठीक है? जी, यहाँ का घंटाघर का जो थाना पड़ता है हम लोग का, इंस्पेक्टर जी यहाँ पर आए थे, तो सबका आधार, NRC जो भी डॉक्यूमेंट्स है चेक करने के लिए, तो सबका वेरीफाई करके एक फॉर्म भरा गया, भर के लेके गया। बाकी अभी तक आया नहीं कोई। ठीक है। तो किसी ने आपको परेशान भी किया क्या किसी तरह से? कोई परेशानी नहीं की। ठीक है, आपने अपने कागज दिखाए, जो भी प्रक्रिया थी वो पूरी की गई। ठीक है, तो अभी आप क्या काम करते हैं? अभी तो हम नगर निगम में सुपरवाइजरी कर रहे हैं। अजमत, आपने बताया नगर निगम में काम करते हैं, तो रहने के लिए यहाँ पर अस्थायी तौर से रह रहे हैं या कहीं और रहने का सोच रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है? नहीं मैम, हमारा सैलरी इतना कम है तो हम कहाँ पर रहे। हमारा झुग्गी के अलावा कोई सहारा भी नहीं है। प्लस आप जो है, हमारे मम्मी पापा फादर जितने भी लोग हैं यहाँ सब फैमिली के साथ में रहते हैं, तो सैलरी हमारा कम होने की वजह से इसलिए हम लोग झुग्गी में रहते हैं। उसी से गुजारा चल जाता है किसी तरह। और जो भी हमारा दादा भी रहते थे झुग्गी में रहते थे, इसलिए हम लोग कहीं दूसरी जगह लगाते ही नहीं दिमाग। तो परिवार में आपके और कौन कौन लोग हैं? हमारा यहाँ पर मदर भी है, फादर भी है। अच्छा। और बहन भी है। हाँ। और छोटा एक भाई है। बस इतना। तो फिलहाल अभी यहीं पर ही रह रहे हैं, तो यहाँ पे रहने को लेकर कुछ सवाल नहीं खड़े किए जा रहे हैं? जी, हमारे यहाँ के अभी तक तो कोई सवाल नहीं खड़ी करी ने, लेकिन हमारे जो भाई लोग रहते हैं अलग अलग जगहों पे, उन लोग के लिए खड़ा किया गया है। अच्छा, कहाँ पर रहते हैं, क्या क्या कहा जा रहा है उन लोगों को? जैसे इंदिरा नगर की तरफ लोग रहते हैं आसाम के ही, तो उन लोग के लिए जैसे कहा गया बांग्लादेशी हो, कागज़ डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया गया है, ठीक है। तुरंत ही मेयर साहब ने चेकिंग करके बताया कि आप लोग बांग्लादेशी हो, अच्छा। आप लोग को रोहिंग्या हो, आप लोग को भगाया जाए। 15 दिन का टाइम दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ नहीं है अभी तक। अच्छा, राजधानी लखनऊ में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियन के खिलाफ शासन और प्रशासन दोनों ही फुल एक्शन मोड में बाड़ा। इस मामला में ATS भी सख्त रवैया अपनैले बा और नगर निगम लखनऊ के पत्र लिख के कर्मचारियन के डेटा मंगले बा। बतावल जात बा यूपी ATS लखनऊ नगर निगम के एक पत्र लिख ले बा, जिसमें नगर निगम से कचरा प्रबंधन में आउटसोर्सिंग के साथ रोजाना काम करे वाले कर्मचारियन का डेटा मांगल गईल बा। एमे सफाई कर्मचारी और उनके ठेकेदारन का सूची, निवास पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड सहित अन्य डिटेल मांगल गईल बा। यही बीच नगर निगम के 160 सफाई कर्मी नौकरी छोड़कर लापता हो गईल बाना। नगर निगम के मुताबिक इस सभी संदिग्ध बांग्लादेशी और रोहिंग्या हवा, जौन डिटेंशन के डर से भाग गईल बाना। 160 लोग 18 नवंबर को भाग लिए थे। उस दिन हमने जब अपने विभाग में एक एक के कागज देखे तो 160 लोग चले गए थे। अभी और लोग भी जाएंगे, जिन्होंने चोरी से कागज बनाए हैं वो भी भागेंगे। बस ये है कि आधार जांचने की प्रक्रिया क्या है वो समझ में आ जाए तो हम जो ये आधार दिखाते हैं हम उनको भी जांचेंगे। मैंने अपने अधिकारियों को भी लगा दिया है कि वहां से जाएं, जांच करें, उनका कनेक्शन काटे। समरसेबल लगा रखा उन्होंने, ताज्जुब होता है। और मैं तो पुलिस से कहती हूँ कि आप जिन लोगों ने अपने प्लाट में इनको बसाए उन लोगों के खिलाफ मुकदमा करिए। घुसपैठियन के प्रदेश से बाहर करे खातिर पुलिस प्रशासन के साथ साथ अब नगर निगम भी आपन कमर कस लिहले बा। नगर निगम लखनऊ शहर में मौजूद सब अवैध बस्तियन का सूची तैयार करतिया, जेमे संदिग्ध विदेशी नागरिक खासकर रोहिंग्या और बांग्लादेशी के पहचान करल जाई। प्रदेश से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियन के
बाहर करे का ई अभियान केवल राजधानी लखनऊ तक ही नाई सीमित बा। ई अभियान कुल 75 जनपद में चलावल जात बा। अभियान के तहत पुलिस संदिग्धन के दस्तावेज वेरीफाई करतिया। उनके मूल पता पर ग्राम प्रधान और अन्य लोगन के जरिए वेरिफिकेशन कइल जात बा। देखिए अभिन हम जौन जगह खड़ा बाड़ी कुड़िया घाट का इलाका, यहाँ पे अभिन भी बढ़न आबादी रहेला। कहल जात बा लगभग 10 से 12 परिवार यहाँ पे रहे ना, 30 से 35 कुल लोग बाड़ा, महिला भी बाड़ी शामिल, बच्चे भी बाड़ा। देखी जौन तमाम रोजमर्रा के जरूरत होला, व्यवस्था होला, वो यहाँ बना के रखल गईल बा। यहाँ पे मुर्गी भी पालल गईल बा। कई ऐसन सामान दिखाई देत बा जौन लोगन के जरूरत का बा। कपड़ा भी धोके फैलायल गईल बा। जब लोगन से यहाँ पर बात भइल तो लोग बताई ना कि SIR के लोग यहाँ पर आवत हवा, ये लोगन का जौन कागज बा ओकर चेकिंग भी करत हवा। हालांकि यहाँ पे रहे वाला ज्यादातर लोग आसाम से बाड़ा, ऐसे कोनो तरह का मुश्किल ये लोगन के फिलहाल नहीं होत बा। आई आपके दिखाई कैसे ये लोग यहाँ पे रहेला। जरा अंदर आई, ये कमरा देखी, यहाँ पे जौन व्यवस्था बा, छोटा छोटा सामान डेली जौन इस्तेमाल कईल जाला ओकर व्यवस्था बनाकर रखल गईल बा। इहो एक बड़ा वजह बा कि तमाम लोगन के मन में डर बा कि जब एकदम से यहाँ से निकालल जाई तो आखिर कहाँ जाइए ये तमाम लोग और ये सामान। लेकिन यहाँ पर जौन जांच अभियान बा वो चलत बा और ज़्यादातर लोग यही पर बाड़ा। लगभग कई ऐसा लोग बाड़ा जौन 8-10 साल से भी ये जगह पर मौजूद बाड़ा। देखी यहाँ पर जौन लोग रहे ना, सालों से यहाँ पे रहत हवा। हालांकि लोग बतावत हवा कि कागजन का जौन जांच बा वो यहाँ पर होत बा। ज्यादातर लोग आसाम से बाड़ा, ऐसे कोनो तरह का कोई दिक्कत भी नहीं आवत बा। घुसपैठियन के खिलाफ योगी सरकार का इ निर्णायक अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के मजबूत करता। प्रदेश के सब जनपद में डिटेंशन सेंटर बनावल जात बा, जिसमें अवैध घुसपैठियन के रखल जाई और धीरे धीरे करके उनके वापस उनके देश डिपोर्ट कर देवल जाई। डिटेंशन सेंटर बनैले का इ आदेश CM योगी प्रदेश के सब जिला अधिकारियन के देहले बाड़ा। प्रस्तावित डिटेंशन सेंटर का मॉडल इतना बड़ा बा कि एक साथ करीब 15,000 अवैध घुसपैठियन के रखल जा सकी। एक क्रम में गोरखपुर के डिटेंशन सेंटर का तस्वीर भी सामने आयल बा, जहां सिक्योरिटी का तगड़ा इंतजाम कइल गइल बा। गोरखपुर में बनल डिटेंशन सेंटर में 50 लोगन के रहले का पूरा व्यवस्था बा, जिसमें पुरुषन खाती 30 बेड और महिलावन खाती 20 बेड का व्यवस्था बा। ठंड से बचे खाती कंबल आदि रखल गईल बा। वहीं बच्चन खाती अलग कमरा बा, किचन और फैमिली रूम भी बनावल गईल बा। एकरे साथ ही शौचालय और स्नान घर का इंतजाम भी कईल गईल बा। प्रदेश में जारी SIR प्रक्रिया के बीच घुसपैठियन के प्रदेश से बाहर कैले खाती CM योगी का ये अभियान चर्चा का केंद्र बनल बा और विपक्ष पहले से ही SIR प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करत बा। ऐसे में जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू भइल तब विपक्ष SIR के मुद्दा पर सदन में चर्चा का मांग कैलस, तब केंद्र सरकार SIR के जगह चुनाव सुधार पर चर्चा कैलस और एकरे पीछे कारण भी बा। दरअसल SIR निर्वाचन आयोग जैसन संवैधानिक संस्था करावत बिया, जौन देश के अंदर चुनावी प्रक्रिया के बेहतर करे खातिर बा और संविधान निर्वाचन आयोग के वोटर लिस्ट बनैले का पूर्ण अधिकार देला। यही कारण से सदन में SIR के जगह चुनाव सुधार पर चर्चा भइल। लोकसभा में मंगलवार के जब चुनाव सुधार पर चर्चा शुरू भइल तब तमाम विपक्षी नेता समेत विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार पे संवैधानिक संस्था के कब्जा कैले का आरोप लगैना। साथ ही राहुल गांधी चुनाव सुधार के लेके सरकार के सामने 3 मांग भी रखला। पहला, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सब राजनीतिक दलन के चुनाव से 1 महीने पहले देवल जाए चाहिए। 2, CCTV फुटेज डिस्ट्रॉय करे का नियम भी बदलल जाए के चाहिए। 3, चुनाव के बाद EVM देखे खाती देवे के चाहिए। राहुल गांधी के मांगन पर और उनके साथियन की ओर से लगावल गई आरोप पर सदन में जवाब दे गृह मंत्री अमित शाह भी विपक्ष पर अपन तीखा वार कैला। हारने की परंपरा शुरू करने के बाद इन्होंने सबसे पहले EVM को निशाना बनाया। आज मैं आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, EVM कौन लेकर आया इस देश में? मान्यवर कौन लेकर आया? 15 मार्च 1989 को जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे तब EVM लाने का कानूनी बदलाव किया गया था। अब राजीव गांधी के EVM के कानून का भी विरोध कर रहे हैं मान्यवर। इसके बाद में अरे सुनो ना क्या प्रक्रिया हुई। इसके बाद में EVM के खिलाफ किसी ने याचिका करी,
इस देश की सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों ने बैठकर ईवीएम के कानूनी बदलाव को 2002 में उचित ठहराया। राजीव गांधी को भी नहीं मानते, सर्वोच्च अदालत को भी नहीं मानते। फिर 98 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, इसमें सिर्फ 16 विधानसभाओं में इसका ट्रायल लिया गया। कितना केयरफुल है ये भी बताता हूं, बूढ़ा बैठो। ये भी कितना केयरफुली चुनाव आयोग आगे बढ़ा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, ये राज्यों की सिर्फ 16 विधानसभा में इसका ट्रायल लिया गया। हर प्रकार से चेक कर ईवीएम का उपयोग सबसे पहली बार पूरे देश में 2004 में हुआ। 2004 का महत्व है मानिए, सबसे पहले 2004 में हुआ। पूरे लोकसभा चुनाव हमारे समय में ईवीएम का उपयोग हुआ। लाए राजीव गांधी, वहां से लेकर 2004 तक। और 2004 के चुनाव में कौन जीता भाई? वो जीत गए। उस वक्त ईवीएम की चर्चा बंद। 2009 का चुनाव हुआ, पूरा ईवीएम से हुआ, ये जीत गए। चुप्पी साध ली। 2014 में सब हम जीते तो कौ चालू कर दी वो सरकार में थे। मान्यवर, ये क्या है? जब कानून आप लाए, मशीन आपने इंट्रोड्यूस किया, चुनाव आप पहला जीते मशीन से, दूसरा चुनाव जीते, मौत से 10 साल राज किया और हार गए तो फिर रोते हैं। एसआईआर के मुद्दा पर वाद विवाद का दौर केवल संसद तक ही नहीं रहल बा। ये विवाद यूपी के सड़क पर भी दिखाई देता, जहां तमाम विपक्षी नेता एसआईआर के रवैया पर सवाल खड़ा करत हवा। सब गोलमाल हो रहा है यूपी में। लगभग 5 करोड़ लोगों के वोट कटने जा रहे हैं। ये आप कैसे बोल सकते हैं? न्यूज़ कहाँ गई? ये इसलिए बोल सकते हैं कि हमें यही जानकारी नहीं है। हमें तो चर्चा में आया कि मैपिंग ऐप किसका है आखिरकार। में एसआईआर हुआ तो कोई भी बीएलओ या कोई भी सुपरवाइजर, किसी का कोई मरा, कोई देहांत हुआ क्यों? क्योंकि वो लंबी प्रक्रिया है। आप आराम से 6 महीने, साल भर का समय दीजिए। मुझे लगता है कि सब लोग आराम से अपनी ड्यूटी भी करेंगे और बीएलओ का भी काम करेंगे और अपना परिवार भी देखेंगे। आपने 1 महीने का समय दिया जल्दबाजी में, जैसे नोटबंदी की, जैसे आपने लगाया, आपने पूरी तरीके से आपने लॉकडाउन किया, जैसे आपने जीएसटी लगाया, उसी तरीके से एसआईआर भी करा रहे हैं। विपक्षी दल एसआईआर के जरिए वोट काटल जाए के बात करतिया तो वही उनके आरोपन का आधार का भा ई नहीं बता पावता। ऐसन में विपक्ष के आरोपन के यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर सिरे से खारिज कर दिए बाण। हम सब कार्यकर्ता शुचिता पारदर्शितापूर्ण चुनाव के लिए बूथवार जाकर के गणना प्रपत्र फार्म जमा करा रहे हैं और मतदाता सूची के प्रकाशन के उपरांत फार्म 6, 7, 8 के माध्यम से नाम को जोड़ना, घटाना और पता परिवर्तन के लिए काम करेंगे। और इसमें किसी को दर्द नहीं है, केवल संभावित हार देख करके समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। बिहार में जंगल राज हारा है, बिहार में गुंडा राज हारा है और उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी का गुंडा राज, जंगल राज कभी सत्ता में वापस उत्तर प्रदेश को नहीं लाएंगे। वोट वो कट रहे हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। वोट वो कट रहे हैं जो गांवों से आके शहरों में बस गए हैं। 2 जगह मतदाता सूची में नाम है तो उनका एक जगह किया जा रहा है। जो स्टेट छोड़ करके दूसरे स्टेट में भी बस गए हैं तो उनका नाम एक स्टेट में किया जा रहा है, चाहे जहां वो चाहे। और जो 18 साल की उम्र पार कर लिए हैं उनको मतदाता सूची में जोड़ा जा रहा है। अगर अखिलेश जी को लगता है कि वोट कट रहा है तो किसी भी बूथ पर अगर कहीं गड़बड़ी समझ में आ रही हो तो वो हमसे फोन कर दें, हमको बता दें। फिलहाल बिहार के बाद देश के दूसरा हिस्सा में जो एसआईआर प्रक्रिया होतिया वो कोनो पहली बार नहीं होत बा। इससे पहले भी देश में कई बार एसआईआर प्रक्रिया के जरिए देश के लोकतंत्र के मजबूत कईल गईल बा और अवैध वोटर्स का नाम डिलीट कईल गईल बा। ये बात के खुद गृह मंत्री अमित शाह सदन के पटल पर रखला। मान्यवर, हमारे लोकतांत्रिक इतिहास की शुरुआत 1952 से हुई तो सबसे पहला गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर कब हुआ? 1952 में।
एसआईआर की क्या जरूरत है वो कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं। तो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से। दूसरा कब हुआ? 1957 में, फिर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से थे। तीसरा हुआ 61 में, उसमें भी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी से। 65-66 में भी हुआ, एक ही गहन पुनर्निरीक्षण 2 साल में हुआ। उस वक्त भी श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी थे। 83-84 में हुआ, इंदिरा जी थी। 87-89 में हुआ, राजीव गांधी थे। 92-93-95 में हुआ, नरसिम्हा राव थे। 2002 और 3 में हुआ, तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी। मान्यवर, 2004 में गहन पुनर्निरीक्षण समाप्त हुआ, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो 2, 3, 4 का एक गहन पुनर्निरीक्षण हुआ, एसआईआर हुआ। उसमें 2 साल एनडीए के प्रधानमंत्री थे, भाजपा के थे, और 1 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 के बाद सीधा 2025 में गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है। दरअसल निर्वाचन आयोग का लक्ष्य है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत चुनाव का पारदर्शिता के और बेहतर कइल जाए। जौन वोटरन का 2 जगह पर वोट बा, उनका वोट एक जगह से हटा देवल जा, नए नामन के वोटर लिस्ट में जोड़ल जा और मृत लोगन के नाम लिस्ट से डिलीट कर देवल जा। तो एसआईआर के लेके उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में लगातार जौन प्रक्रिया बा वो चलत बा। लोगन से कागजन के बारे में पूछल जात बा, तमाम जौन जांच बा वो चलत बा। आज लखनऊ के कई जगह पे हमन के घूमली और समझले की कोशिश कईनी कि आखिर जौनी जांच प्रक्रिया बा के कौने तरह से चलावल जात बा, लोगन से का कुछ पूछल जात बा। लेकिन एक बड़ी बात जौन निकल के सामने आयल बा वही है कि जेकरे पास भी कागजात मौजूद बाड़ा ओ लोगन के कोनो तरह का परेशानी नहीं होत बा और वो लोग जहाँ भी रहत हम उनके वहीं रहल देवल जात बा। तो आज के खबर खास बा हमरे साथ है। बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबर खाती आप देखत रही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।